Hi friends, we have already studied in first part how your body works. तो इसका भी हम दूसरा पार्ट बनाएंगे. दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 4th. ठीक है, तो इसका पहला पार्ट का वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द सेम. अभी हम देखते हैं कि इसमें व्हाट आर द इम्पोर्टेंट points which we have studied, right? how our body works. हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे बॉडी में ब्रेन है, स्किन है, बोन है. ठीक है, तो ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट से जो वर्क करते हैं. मसल्स है, हार्ट है. आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करना. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, कैसे सिस्टम काम करता है. ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम खाना खाते हैं तो फूड गो इनसाइड द माउथ. तो देखो यहाँ पे क्या है, फूड पाइप है. फूड पाइप से खाना जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर लीवर है, फिर वहाँ से दिस गोज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आफ्टरवर्ड्स इट गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, फिर माउथ है. ठीक है, तो माउथ से क्या होता है कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन वी चॉ. बाद में देयर इज ए फूड विथ सलाइवा. सलाइवा का थ्रू क्या होता है, फूड हमारा वी गो इनसाइड आवर माउथ. ये टीथ के बारे में मैंने बताया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑलरेडी फिर मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपको कि मोलार है. मोलार इज़ द बैक साइड. सबसे फ्रंट में आता है इंसीजर. सबसे फ्रंट में आता है इंसीजर. उसके बाद आता है कैनिनी और प्रीमोलर और मोलर. मोलर सबसे पीछे होता है. तो जितने भी दांत आपके नीचे हैं उतने ही दांत ऊपर होते हैं. ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन टच एंड स्टडी. आपका मुंह जो है मिरर के सामने खोल के आप चेक कर सकते हो. इंसीजर जो है 4 दांत इंसीजर होते हैं. दीज आर इन फ्रंट. और जो 4 दांत होता है उसके ठीक बगल में होता है कैनिनी. वो आप ध्यान से देखो, है ना. कैनिनी जो है वो उसके बगल में होता है. फिर कैनिनी के बाद यू कैन सी प्रीमोलर एंड मोलर. अब ये छोटा सा एक्सरसाइज था. अब होप यू हैव डन इट एट होम. जैसे देखो आई हैव. अब आपको कितना दांत है वो देखो. आई बाइट विथ माई. अब किस दांत से हम लोग कट करते हैं, काटते हैं, तो फ्रंट से ही काटते हैं. ठीक है, बैक से तो काटते नहीं हैं. जब आपको चीज़ काटने को दिया जाएगा तो बैक से तो काटोगे नहीं, फ्रंट से ही काटोगे. आई च्यू विथ माई फ्रंट. फ्रंट टीथ से तो चबाते हैं नहीं. किसे चबाते हैं, बैक टीथ से चबाते हैं. ठीक है, अब आगे आइए. ये टीथ का हो गया. अब मैंने आपको बताया था कि आप ये स्टडी कर लेना कि एडल्ट्स के अंदर कितने टीथ होते हैं, 32. जिसमें कि 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनीज होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं. ये आपको लर्न करना जरूरी है बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन फिल इन द बैंक्स और इसमें आ सकता है. ठीक है, चलो. बेबीज़ आर बोर्न विदाउट टीथ. अब जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें उसके अंदर दांत होता ही नहीं है. दैट इज़ वाई दे कैन हैव ओनली मिल्क. इसलिए वो क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं. जब दांत होगा तब वो कुछ कुछ खाने लगते हैं. इसलिए बोला जाता है कि जब बच्चा एकदम छोटा होता है तो उसको कोई ऐसा चीज़ खाने को नहीं देना चाहिए जो कि वो चबा नहीं पाता हो. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 ईयर्स ओल्ड होता है, तो उसके मसूड़े थोड़े मजबूत होते हैं. इसलिए उनको दवा दिया जाता है जिससे कि उनका दांत का ग्रोथ हो. और सिर्फ दूध पिलाया जाता है जिससे कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो. कैल्शियम ज़्यादा होने से क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा होने से उनके दांत मजबूत होकर उनके शरीर का हड्डी मजबूत होता है. ठीक है, अब देखो स्टोमक के बारे में मैंने आपको बताया था. हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, देन वी गो हेड फर्दर. फ्रॉम द माउथ द फूड. स्टोमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको पहले ही बता दूं, स्टोमक हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंपॉर्टेंट पार्ट तो सारे हैं पर स्टोमक मेजर पार्ट है. देखो, खाना हमको अच्छे से पचना चाहिए और खाना वही खाना चाहिए जो हमारा प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए. और खाने में सीक्वेंस रखना पड़ता है. जैसे अब खाना खा रहे हैं, बीच बीच में पानी पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा, खाने का सीक्वेंस नहीं रहेगा और खाना डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होगा. इसलिए क्या करना है, खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पी लो
और वो भी मात्रा में पानी पियो, ये नहीं कि पूरा ग्लास भर के पी लिए, आधा ग्लास पानी पियो। उसके बाद आप खाना खाओ, ठीक है। खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट प्रॉपर डाइजेशन। अदरवाइज क्या होगा, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो ये सारा कुछ पेट के हिसाब से होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जानना है ये जो स्टोमक है इसका शेप क्या होता है। तो ये जे शेप्ड बैग होता है, देखो जे जैसा लग रहा है, एक बैग है। व्हेन फूड रीचेज द स्टोमक contracts and relaxed generally. This help to mix the food with the juice made by stomach. You could compare the stomach with a मिक्सी। the juice अभी क्या है, जैसे मिक्सी में कैसा होता है, मिक्सी मसाला पीसने का, हाँ, उसमें जब हम कुछ डालेंगे तो क्या होता है, वो ग्राइंड कर देता है। वैसे ही स्टोमक फंक्शन करता है। जब आप खाना खाते हो, खाना जाता है उसमें और खाना का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, खाना फिर जाता है स्मॉल इंस्टाइन में। तो वहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंस्टाइन में, फ्रॉम द स्टोमक द सूपी फूड गोज इनटू ए लॉन्ग कॉल्ड ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द स्मॉल इंस्टाइन। स्मॉल इंस्टाइन है ना, इंस्टाइन। स्मॉल इंस्टाइन क्या होता है, वो एक पतली नली जैसी होती है पाइप, जिसके अंदर खाना जाता है और वहाँ पे जो भी खाने का बचा कुचा विटामिन होता है या जो भी होता है वो एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को भेज देता है। इसका होता है लीवर। लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। अब लीवर को सेफ अगर रखना हो तो खाने में तेल कम खाना है, घी कम खाना है, ठीक है। जैसे तेल कम खाओगे, घी कम खाओगे तो क्या होगा, आपका जो लीवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इट विल हेल्प यू टू प्रॉपर डाइजेशन। अब देखो ये लार्ज इंस्टाइन इज़ द लास्ट प्लेस। लार्ज इंस्टाइन जो है वो लास्ट प्लेस है जहाँ पे कि खाना जाएगा और खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंस्टाइन में जाएगा और वहाँ से इट गोज फॉर द फाइनल स्टेप्स, ठीक है। हम आगे आते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज़ ए सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। इसमें कैसा है वो, आप व्हाट हैपन टू द digested food carried to different part of the body by the blood. It combines with oxygen from the air. We breathe in, क्या करते हैं हम, सांस लेते हैं, और क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सांस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। When oxygen and food combine, जब ऑक्सीजन और मेरा खाना दोनों मिक्स होता है, दे फॉर्म एनर्जी, वो एनर्जी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर का वेपर है वो बनता है, और वाटर वेपर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। वी यूज द एनर्जी एंड थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर व्हेन वी ब्रीथ आउट। वी ऑल्सो थ्रो आउट द अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर। जो हमको एयर का जरूरत नहीं है वो भी हम बाहर फेंकते हैं। तो ये दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम इज बीइंग मेड बाय द गॉड। ऑक्सीजन प्लस फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और फूड, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि फूड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है। हम दो चीज़ों को जैसे मिक्स करते हैं, मिल्क में पानी मिक्स करेंगे तो क्या होगा, मिल्क प्लस फूड। तो ऑक्सीजन प्लस फूड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम ऑक्सीजन में फूड ऐड होता है। ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, राइट। फिर क्या होता है, ये दोनों मिक्स होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर यानी पानी की बूंदें, और एनर्जी बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये हमारा लंग्स है। देखो यहाँ पे एयर अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लेफ्ट ओवर एयर। जैसे क्या होता है, हम सांस तो लेते हैं, और मान लो जैसे स्मोकी एयर से तो हमारे नाक में गया तो हम ज़्यादा कहाँ लेते हैं, हम फिर से छोड़ देते हैं, थोड़ा देर सांस को रोक लेते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग विंड पाइप, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स आप देखो, और ये दोनों लंग्स हैं हमारे, ठीक है। हम आगे के क्लास में स्टडी करेंगे कि इसमें कितने बोन होते हैं, क्या क्या है ना। अभी हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो ये
ये हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, वाटर वेपर्स कैसे निकलता है। जैसे आप क्या करोगे, आपके घर में ठंडे के टाइम में, आपने ठंड के टाइम में देखा होगा, एक्चुअली जनरली हमेशा होता है ये 365 डेज होता है, दिस इज़ ए बॉडी सिम्टम। लेकिन क्या होता है, जैसे ठंड में आप देखोगे मिरर के सामने हो और आप ऐसे करोगे तो क्या होता है, मिरर के ऊपर पूरा आपका वेपर आ जाता है। तो वही वेपर है, होता गर्मी में भी है, पर गर्मी में क्या है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमको वो दिखता नहीं है। वही एक्टिविटी करने को दिया गया है जो आप कर सकते हो, पर दैट विल रिफ्लेक्ट इन द कोल्ड सीजन। अब देखो नोज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसलिए हमको क्या करना है, हमारे शरीर के हर चीज़ को अच्छे से साफ सफाई रखनी है, उसको संभालना है, और हमको कहीं चोट नहीं लगे, हम कहीं गिरे नहीं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब नाक है, नोज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हम एयर अंदर लेते हैं। एयर इंटर्ड द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं उसको, नॉस्ट्रिल्स, नाक के छेद को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। अब क्या है, बार बार उंगली से नाक को ऐसे ऐसे करना, दीज आर द डर्टी वर्क्स, प्लीज़ एवॉइड। नाक को हमको बार बार नहीं छूना है। व्हेन वी इनहेल द स्टिकी सब्सटेंसेस इनसाइड द नोज इज कॉल्ड म्यूकस। जैसे आप देखोगे कि कुछ स्टिकी सब्सटेंस होते हैं नाक के अंदर, उसको बोलते हैं म्यूकस एंड द हेयर इनसाइड द नोज एक्ट लाइक ए फिल्टर, दे ट्रैप डस्ट एंड अदर हार्मफुल थिंग्स एंड क्लीन द एयर वी इनहेल। जैसे नाक में क्या होता है कि नाक में देखोगे तो नाक में आपको छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, मैं नाक का बताता हूँ। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, जब आप इनहेल करोगे तो क्या होता है, वो जो डस्ट होता है या कुछ ऐसा स्मोकी चीज़ है, तो उसको वो आपके जो हेयर्स हैं वो रोक देते हैं, दे वर्क एज ए फिल्टर। जैसे चाय का कैसा होता है, चाय को हम फिल्टर करते हैं, तो जो भी चाय के डस्ट होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, चाय अंदर चला जाता है। तो आवर नोज, अपने नोज के अंदर, नाक के अंदर जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है कि आपके नोज के अंदर वही चीज़ जाएगा विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं जाएगा। अब देखो विंड पाइप, दिस इज़ वेरी सिंपल, एयर पासिस इनटू द विंड पाइप फ्रॉम द नोज, द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज, दीज ब्रांचेज कैरी एयर फ्रॉम द विंड पाइप इनटू द लंग्स। अब देखो लंग्स के बारे में समझ लेते हैं। द लंग्स आर लाइक ए स्पॉन्जी बैग, दे हैव टीनी पॉकेट्स विथ फिल अप विथ एयर व्हेन वी इनहेल, ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन पिक करता है फ्रॉम द एयर। आप क्या करते हो, आपको बोला जाता है कि हेल्थ को अच्छा रखना है तो क्या करो, लंबी सांसें लो और छोड़ो। ऐसा क्यों बोला जाता है कि हम ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, इससे क्या होगा, हमारा लंग्स बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप वैसे भी चाहोगे तो सुबह सुबह अगर आप ऐसे योगा करोगे, जैसे आप एक नाक से ऐसे सांस लो तो थोड़ा देर उसको रोको, फिर दूसरे नाक से उसको छोड़ो, यानी आपको एक नाक से ऑक्सीजन लेना है, उसको रोकना है, और दूसरे साइड से उसको छोड़ना है। देखो ऐसे, इससे क्या होगा, आपका लंग्स काफ़ी अच्छा होगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव एंड इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, तो आपको ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके लंग्स में, आपके चेस्ट में, आपके फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और आपका जो लंग्स है इट विल बी वेरी हेल्दी, राइट। तो ये आप लोग कर सकते हो एवरी डे, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू इट, जिससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। देखो यहाँ लिखा है व्हेन वी एक्सहेल, जैसे आप कैसे असेंबली में आते हो तो प्रार्थना में आपको बोला जाता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसमें क्या होता है, सांस लो और सांस छोड़ो, इससे क्या होगा, आपका लंग्स प्रोटेक्ट होगा। दिस पुशेज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लेफ्ट ओवर एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द विंड पाइप, द गैसेज देन लीव्स आउट बॉडी थ्रू द नोज। अब देखो आप ऐसा एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, जस्ट आप क्या बोलता है, आप जब टेलर के यहाँ जाते हो तो क्या बोलता है, सांस आपके चेस्ट का वो मेजरमेंट लेता है, ठीक है। तो जब आप सांस ऐसे ऐसे ढीला करोगे तो चेस्ट का मेजरमेंट कम आएगा, जब आप सांस खींचोगे और रोकोगे तो आपका छाती खुल जाएगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट होम ऑल्सो, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन आंसर है, ये करने की कोशिश करना। आपको सारा कुछ फेयर बुक में करना है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग इन टेक्स्ट बुक, है ना। इसमें क्वेश्चन आंसर है, मैच द फॉलोइंग है, ये सारा मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है।